अब बच्चों इस मल्टीप्लाई को देखो एक बार फिर बच्चों, मैं आपका पढ़ा क्या रहा हूँ मैं आपको अलजेब्रा में, ठीक है ना, अलजेब्रा में जो क्लास नाइन्थ है, अपना क्लास नाइन्थ है, चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। उसके अंदर मैं आपको बच्चों मल्टीप्लाई पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों मल्टीप्लाई मैं आपको बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा चुका था, अब मैं आपका लेवल फिर से डाउन करके गिरा के दोबारा से एक बार और कुछ डाउन और कुछ अप वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, ये मैं आपके लिए बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, और फिर मैं उसी तरह का और आसान सा एक क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई का आपके सामने लेकर आया हूँ बच्चों। तो आप देख रहे हो बच्चों, आपको करना है 8ab की पावर 2 इंटू a की पावर 3 b की पावर 4 का मल्टीप्लाई। बच्चों मल्टीप्लाई करते वक्त आप कुछ चीज़ें यहाँ पर देखते हो। एक तो आप ये देखते हो कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो पद लिखा हुआ है, या हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं, इसमें ये है किसका, प्लस का है या माइनस का है, तो आप कहोगे कि ये प्लस का है क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं आ गया। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पर भी इसको भी बताओगे कि ये भी बच्चों प्लस का है, आप इसी तरह इसको भी बताओगे कि ये भी है प्लस का। कैसे, यहाँ पे। और बच्चों साथ में आप ये देखोगे कि यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है ए और बी, वेरिएबल ए भी है इस जगह, इसमें वेरिएबल ए भी है, ठीक है ना। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यहाँ पर ए भी है। और बच्चों यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो अचर है या जो नंबर है, वो बच्चों है कितना, 8 है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आपको नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, जिसको हिंदी में अचर कहते हैं, कितना है अचर, और जिसको मैं आपको इस तरह बोल रहा हूँ कि नंबर, तो कितना है यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर 1 होता है। इतनी बातें आपको बच्चों मैं बता चुका हूँ सारी। अब बच्चों मैं आगे आपको बताता हूँ कि अब मल्टीप्लाई अब हमें करना है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। लिखने की लिखते हैं ही नहीं, लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, किसी भी बुक में भी नहीं लिखा होता, कोई भी बुक होता है तो उदाहरण पहले होते हैं एग्जाम्पल, उसमें भी नहीं लिखा होता बच्चों, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ें लिख के दिखा रहा हूँ, ये कि ये नंबर प्लस का है, यहाँ पर 1 है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई आपको करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे, हैं। बल्कि मैंने उससे पहले भी एक बात बताई है आपको, क्या बताई है, कि जब भी हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करें या दो टर्म का यानी कि दो पद का गुणा करें या दो संख्याओं का गुणा करें, तो उनके चिन्हों का भी गुणा होता है, उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखोगे कि साइन का मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि इसका साइन ये रहा और इसका साइन ये रहा, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाता है। 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो बच्चों 8 1 जार 8 हो जाएगा। अब बच्चों इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, ठीक है। अगर सेम अल्फ़ाबेट हैं तो उनके कर लो। तो सेम अल्फ़ाबेट का मैंने किया, ए की पावर यहाँ पर 1 है, ए की पावर 3 यहाँ पर है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जब सेम होता है तो उसकी पावर बच्चों हम ऐड कर देते हैं, 3 और 1 यहाँ पर हमने कर दी 2। और बच्चों ये और करते हैं अब हम बी एक जैसा है, तो यहाँ पर भी बच्चों हम पावर ऐड कर देंगे और ये हो जाएगी बच्चों पावर 6। ये बच्चों पावर 4 होगी, 3 और 1 4, और ये बच्चों पावर 6 हो जाएगी। और जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट अलग है और ये अलग है, तो इनको मिलाकर ही लिख देते हैं, जिस तरह ये मैंने लिखे हुए हैं सामने, इनके बीच में कोई निशान भी नहीं होना चाहिए, इस तरह उनको चिपका के लिख देते हैं, वही मल्टीप्लाई होता है बच्चों। इस तरह हो जाते हैं इनके मल्टीप्लाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। तो बच्चों देखो, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है नया, ठीक है, ये क्वेश्चन लेकर आए हम आपके सामने। अब बच्चों इसको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों पद कह सकते हैं और बहुपद भी कह सकते हैं, इस जगह हम इन दोनों बहुपदों का गुणा कराएंगे, ठीक है बच्चों। दोनों बहुपदों का बच्चों हम लोग कराएंगे गुणा। तो बच्चों जब हम इनका गुणा करेंगे तो सबसे पहले होगा नंबर का मल्टीप्लाई या साइन का मल्टीप्लाई।
तो बच्चों होता है साइन का मल्टीप्लाई। तो बच्चों साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस तो बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से तो बच्चों 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। फिर बच्चों सी का मल्टीप्लाई सी से, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, सी की पावर 2 हो जाएगी। डी का मल्टीप्लाई डी से, डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी से, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, डी की पावर 4 बच्चों। इस तरह ये हुआ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं बच्चों आपको एक बात बताऊं कि अगर ऐसा ना लिखा होकर ऐसा लिखा होता तब भी ये मल्टीप्लाई होता। 4a 6a प्लस 7, 4a फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया 6a प्लस 7, अब भी बच्चों ये मल्टीप्लाई है। अब भी बच्चों यहां पर हमें वही काम करना है जो यहां पर करेंगे। इसका मल्टीप्लाई बच्चों यहां करोगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर हो, जो भी टर्म हो, उसका ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के जस्ट बाहर चिपक के, ठीक है। बीच में यहां जब कोई साइन ना हो, जब बीच में यहां कोई साइन ना हो तो बच्चों जो भी यहां पर टर्म लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, उसका बच्चों मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के अंदर हर एक टर्म से करेंगे बच्चों। तो बच्चों एक और ये भी लिख सकते हैं, और बच्चों हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि 4a और 6a प्लस 7। यहां पर बच्चों आप देख रहे हो यहां भी मल्टीप्लाई है, यहां बच्चों आप देख रहे हो यहां भी मल्टीप्लाई है, और यहां तो गुणा का निशान लगा ही है। यहां बच्चों इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है तो आप कहोगे यहां गुणा है। यहां बच्चों ब्रैकेट और ये जो नंबर है इसके बीच में ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये यहां बच्चों इस जगह कोई साइन नहीं है, कोई साइन, तो बच्चों यहां भी बच्चों मल्टीप्लाई है, इस जगह भी फिर बच्चों क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो बच्चों गुणा है, तीनों जगह गुणा सेम ही करने हैं, तो बच्चों हम लोग करते हैं गुणा। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 24, ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो बच्चों ए की पावर 2। अब बच्चों मल्टीप्लाई आगे बढ़ा दोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे, साइन के मल्टीप्लाई करते हैं ना सबसे पहले, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो बच्चों प्लस, और फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो बच्चों 4 7 28, ए को चिपका दोगे, ठीक है बच्चों। और इसी तरह आप यहां लिखते और इसी तरह यहां पर, ठीक है, क्योंकि है ही क्वेश्चन सेम, एक ही क्वेश्चन है, कोई अलग या कोई नई चीज है ही नहीं बच्चों। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसको आगे कि क्वेश्चन है हमारे सामने ये माइनस का बच्चों 8x इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 2x माइनस x की पावर 2। कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर ये जो बाहर ये जो बच्चों बहुपद है, इस बहुपद के अंदर बच्चों एक पद है, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों इस पॉलिनोमियल में एक टर्म है, और ये जो ब्रैकेट में बहुपद है इस बहुपद में बच्चों कितने पद हैं, इस बहुपद में 3 पद हैं, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म हैं, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करना है हमको, तो बात यही है कि हम इसको भी बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं। काम तीनों जगह एक जैसा अलग अलग लिखने के बावजूद काम एक जैसा ही करना होगा, मल्टीप्लाई ही है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 8 4 32, और x है नहीं तो चिपका के लिख दोगे। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 2 ठीक है 16, x का मल्टीप्लाई x से तो x की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो गया, पावर ऐड हो गई। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, यहाँ बच्चों 1 है, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 है, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो पावर ऐड कर दोगे, पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, पावर हो गई बच्चों 3। ये बच्चों इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बच्चों इस तरह आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ए की पावर बच्चों 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो बच्चों हो जाएगी 3। फिर बच्चों यहाँ कुछ और तो है नहीं, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा,
और 5 इंटू 3 15, ए का मल्टीप्लाई ए से ए की पावर 2। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 ए, इस तरह से। तो ये भी हो गया बच्चों, ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है। दो ब्रैकेट के बीच में जब बच्चों कोई साइन नहीं होता है तो क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो बच्चों यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई, इसका गुणा इससे करोगे। अच्छा, तो देख लेते हैं ज़रा, एक ख़ास चीज़ देख लेते हैं। यहाँ बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ 1 है, यहाँ प्लस है और यहाँ 1 है। इतनी बात में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं साइन का। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का, 1 का 1 में, तो बच्चों 1 हो जाएगा। एक्स का एक्स में करोगे तो बच्चों एक्स की पावर 2 हो जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो बच्चों प्लस का इंटू माइनस से तो माइनस, 1 का इंटू 5 से तो 5, और एक्स को चिपका कर लिख दोगे। यहाँ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो बच्चों प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में, क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में ही होगा, तो 4 बन जा 4, एक्स को चिपका दोगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5 20, 4 पंजे 20 हो गया बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या यहाँ कहीं कोई लाइक टर्म तो नहीं है। तो बच्चों जहाँ 2 से ज़्यादा पद हों, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पद, 2 हों तब भी, या 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, और उनके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेम हो और पावर भी सेम हो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी सेम, पावर भी सेम, तो बच्चों वो लाइक टर्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट x पावर 1, यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट x पावर 1, तो बच्चों ये हो गया आपके सामने लाइक टर्म, ये बच्चों आपके सामने हो गई लाइक टर्म, ठीक है। और एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो साइन बच्चों फिर माइनस का लगा दोगे, और 5 में से 4 गए तो बच्चों बचा 1, और x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, x को एक बार लिख देना, बार बार नहीं लिखना, ठीक है, x। अब बच्चों आपको दिख रहा है कौन कौन बचा हुआ, ये प्लस का 1x²। आपको पता है कि ना तो ये प्लस लिखा जाता है शुरुआत में और ना ही ये 1, ठीक है, तो x², यहाँ कोई साइन नहीं है, हम समझ जाएंगे ना, यहाँ प्लस है, ठीक है। और बच्चों इधर ये माइनस का 20, तो बच्चों आपकी समझ में आया होगा कि ये भी 1 नहीं लिखा जाने का है। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर, और आपकी समझ आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया आपके सामने, यहाँ आप देख रहे हो गुणा करें ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है, गुणा ये लिखा हुआ है, तो गुणा ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखोगे आप इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर है आपके सामने मल्टीप्लाई, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अब आप इसको किस तरह से करोगे, ठीक है, देखते हैं बच्चों। आप कहोगे कि सर ये 5a जो है ना ये प्लस का है, और ये 7a ये भी प्लस का है। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस, जब मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो सबसे पहले गुणा करते हैं बच्चों साइन का, चिन्ह का, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा। फिर नंबर का करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 5 7 बच्चों 35 35 हो जाएगा। और ए का मल्टीप्लाई ए में करोगे तो बच्चों ए की पावर ऐड कर दोगे, क्योंकि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर हो गई 2। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस हो जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 15, और ए इधर है नहीं, इधर ही तो है, तो यही ए चिपका दी जाएगी इसके साथ, ठीक है बच्चों। अब करेंगे मल्टीप्लाई हम लोग किसका करेंगे, इसका इसमें, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस,
ठीक है, माइनस इंटू प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 7, 7 ए को बच्चों चिपका दोगे। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस इंटू माइनस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 1 इंटू 3 तो बच्चों 3 हो जाएगा। अब बच्चों आप यहाँ देखोगे कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कहाँ और कौन सेम है, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर सेम है। यहाँ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर भी सेम है, दिख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर सेम, ए और पावर 1, ये 1 ये 1 दिख रहा है बच्चों आपको। तो अब क्या करोगे, यहाँ दोनों ही नंबर माइनस के हैं, अब ऐड जोड़ घट सकते हैं, जोड़ना है या घटाना है, तो बच्चों यहाँ पर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, वो देखते हैं, साइन पर डिपेंड करता है, चिन्ह पर डिपेंड कर रहा है वो, ठीक है। दोनों नंबर माइनस के हैं तो बच्चों हम जोड़ देंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है ना, दोनों नंबर माइनस के हैं तो ये बच्चों हो जाएगा आपके सामने 22a, 22a। अब बच्चों आपको दिख रहा है कौन कौन बच गया, ठीक है, इसको नीचे ले आओ, 35a की पावर 2 और प्लस 3 बच्चों। तो आपके समझ आया किस तरह हमने किया है, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों गुणा करेंगे, ये गुणा आया आपके सामने, ये गुणा करना है आपको, तो यहाँ क्या करोगे, इस वाले पद का गुणा करोगे इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो प्लस, ठीक है ना, प्लस का गुणा प्लस से करोगे तो बच्चों प्लस, और 12 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो बच्चों 84, और a का मल्टीप्लाई a से किया तो बच्चों a की पावर हो जाएगी कितनी, a की पावर 2, a की पावर 2। फिर इसका गुणा कर दोगे इसमें, तो प्लस का गुणा माइनस में, प्लस का गुणा माइनस में तो बच्चों माइनस, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, यहाँ बच्चों 1 है। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में तो बच्चों 12 हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b में तो ab। फिर बच्चों इसका गुणा करोगे यहाँ पर, तो प्लस का गुणा प्लस में, ये प्लस है बच्चों, प्लस का गुणा प्लस में तो बच्चों प्लस, फिर 5 सत्ते 35 ab। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस का गुणा माइनस से तो बच्चों माइनस, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 इंटू 1 5, b का गुणा b से तो बच्चों b की पावर 2, b की पावर 2। अब बच्चों आप फिर यहाँ पर भी देखोगे कि क्या कहीं कोई लाइक टर्म समान पद तो नहीं है यहाँ पर। अगर बच्चों यहाँ पर समान पद होंगे तो आप उनको जोड़ व घटा सकते हो। तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे समान पद, ये देखो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर दोनों सेम है, ठीक है ना। इस पद में और इस पद में इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर दोनों सेम है। तो बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वो हम देखेंगे, साइन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो साइन लगा लो बच्चों, पहले साइन आ जाएगा प्लस का, देख रहे हो आप प्लस का नंबर बड़ा है। अब बच्चों 35 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपके सामने, 23। तो आप लिखोगे यहां पर 23ab। इन दोनों के जैसा तो कोई है नहीं, उतार दो नीचे, 84 a की पावर 2, यहां पर -5 b की पावर 2, ये ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात। इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। ये किया ये क्वेश्चन हमने किया। तो बच्चों देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे कि ये x² है प्लस का, और यहां कांस्टेंट यानी अचर है 1, ठीक है, और यहां कांस्टेंट यानी अचर है 1, और यहां कांस्टेंट मतलब कि अचर है 1। अब बच्चों आप लोग करोगे गुणा, तो इसका गुणा करोगे इसमें बच्चों, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस, 1 का गुणा 1 से तो बच्चों 1, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट इधर है नहीं तो चिपका कर x², ऐसे समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, x² इंटू 1, x² एकम x², ठीक है, जैसे 2 एकम 2 वैसे ही x² एकम x², ऐसे भी समझ सकते हो। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो बच्चों प्लस इंटू माइनस बच्चों हो जाएगा माइनस, 1 इंटू 1 बच्चों हो जाएगा 1, और x² का मल्टीप्लाई x से तो बच्चों x की पावर 2, यहाँ 1 यहाँ 3, 2 यहाँ 1 यहाँ हो गई 3, तो बच्चों यहाँ हो गई 3।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ दोनों पदों से कर दिया, अब करेंगे बच्चों गुणा इसका, ठीक है ना। ओके, इसका गुणा करोगे बच्चों यहाँ पर, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कैसे, प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस, वन का गुणा वन से, वन इंटू वन बच्चों वन, और एक्स बच्चों ये जो है यहाँ है नहीं तो यहाँ चिपका कर लिख दिया आपने, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है यहाँ। उससे पहले बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ क्या करना था, एक्स का गुणा वन से, एक्स का गुणा वन से, तो बच्चों एक्स एकम एक्स, ऐसे कह लो, ऐसे समझ लो, तो बच्चों ये आ गया वन एक्स या एक्स एक ही बात है, ये भी। अब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से वन हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से तो एक्स की पावर टू हो जाएगी। इस वन को लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब बच्चों आगे देखते हैं, ये भी हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ये भी गुणा हो गया, अब इसका इसमें, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, वन इंटू वन वन, फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, वन इंटू एक्स एक्स। अब बच्चों हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई समान पद हैं, क्या यहाँ कोई भी समान पद तो नहीं है आपस में। तो बच्चों देखो, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मरा ना बच्चों, मरा, प्लस का एक्स माइनस का एक्स, ये भी खत्म, बचा आपके सामने माइनस का ये वन एक्स क्यूब, वन तो लिखो ना लिखो, माइनस का एक्स क्यूब प्लस वन, माइनस का एक्स क्यूब प्लस वन। तो बच्चों ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों ये आपके सामने लेकर आए क्वेश्चन, ये भी बच्चों मल्टीप्लाई ही करना है, गुणा ही करना है बच्चों। करते हैं गुणा, इसका गुणा यहाँ करोगे तो बच्चों हो जाएगा 8m की पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ करोगे बच्चों तो हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, टू इंटू वन टू, एम का मल्टीप्लाई एम से तो m की पावर 3, फिर यहाँ करोगे तो बच्चों 2m स्क्वायर एकम 2m स्क्वायर, ये हुआ बच्चों। अब क्या करोगे, ये कर चुके, अब बढ़ते हैं आगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 12, m इंटू एम की पावर 2 तो m की पावर हो जाएगी बच्चों 3, फिर इसका यहाँ पर तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ 1 है, 3 इंटू वन 3, m इंटू एम की पावर 2, फिर करेंगे यहाँ पर तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, 3m एकम 3m एकम 3m, ठीक है। अब बच्चों हमने ये भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम करेंगे इसका गुणा इसमें, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 4m की पावर 2। अब यहाँ करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस बच्चों, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस बच्चों, यहाँ 1 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1m, ठीक है, m को चिपका कर लिखना पड़ेगा, 1 होता ही है। फिर यहाँ करोगे तो बच्चों माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू वन 1 इंटू वन बच्चों। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या कोई यहाँ पर लाइक टर्म है, लाइक टर्म होंगे तो उन्हें पास लिखो, ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक टर्म हों अगर दिखें तो देखते हैं बच्चों। यहाँ से हमने की शुरुआत, हमने लिखा 8m की पावर 4, देखा कहीं नहीं दिखा, आगे बढ़े हमने देखा ये माइनस 2m की पावर 3, माइनस 2m की पावर 3। अब बच्चों और देखा कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट m और पावर 3, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट m और पावर 3, तो हमें ये मिल गया माइनस 12m की पावर 3। ये दोनों लाइक टर्म है, समान पद हैं। अब बच्चों हमने और देखा, यहाँ पर माइनस का 2m की पावर 2, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट m पावर 2, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट m पावर 2 प्लस 3
m की पावर 2। अब बच्चों हमने और देखा, आगे बढ़े हमें मिला प्लस का 3m और प्लस का 1 मिनट बच्चों और है यहाँ पर अभी ये m की पावर 2 और ये भी तो है ये माइनस 4m की पावर 2। अब बच्चों लिखो आप ये 3m ये वाला प्लस का 3m प्लस m प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब देखो जो जोड़ घट रहे होंगे उनको बच्चों हम जोड़ और घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसके जैसा कोई है ही नहीं, तो कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जोड़ घट नहीं सकता। ये दोनों बच्चों समान पद हैं, समान पद ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट वो डिपेंड करता है बच्चों साइन पर, चिन्ह पर। दोनों नंबर माइनस के हैं तो बच्चों साइन माइनस का आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना होगा। तो 14m की पावर 3। अब बच्चों यहां पर देखो इन दोनों को एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 बचा, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है, तो फिर बच्चों प्लस आ जाएगा साइन। तो बच्चों 1m की पावर 2 और ये बच्चों हम यहां नोट कर देंगे माइनस 4m की पावर 2। अब बच्चों ये ग्रीन वाले भी लाइक टर्म है 3m और प्लस 1m, तो ये हो जाएगा बच्चों 4m और ये बच्चों है इधर बचा हुआ है आपके सामने, इस 4m को ग्रीन में लिख देते हैं प्लस 4m और ये बचा बच्चों आपके सामने अचर प्लस 1। अब बच्चों अभी भी ये लाइक ऐड यहाँ पर अभी भी लाइक टर्म है, तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर 8m की पावर 4 और ये बच्चों है माइनस 14m की पावर 3। यहाँ बच्चों 4 में से 1 घटा दोगे, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो घटाओगे 4 में से 1 घटाओगे, साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा होगा, तो बच्चों यहाँ लिखोगे माइनस 4 में से 1 गया तो 3m की पावर 2 और ये बच्चों आपके सामने है प्लस 4m और बच्चों ये 1 है कांस्टेंट, इसके जैसा कोई है नहीं। तो बच्चों आप लोगों की ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम इसी तरह की कि आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।